जय सिया राम। बाबा नीम करोली जी महाराज की बड़ी अद्भुत महिमा है। आज तक उनके दर से कभी कोई खाली नहीं गया। आज भी जो लोग भक्तिभाव से बाबा को पुकारते हैं उनकी झोली भर जाती है। बाबा इस धरा पे जब विराजमान थे, बहुत दूर दूर से लोग उनसे मिलने आते थे और ख़ास करके ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, भक्तिभाव तो उनके भीतर होता ही था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लोग पहुंचते थे, जो जीवन की कठिनाइयाँ परेशानियाँ उसका कैसे निराकरण हो सके, क्योंकि वो सुनते थे कि एक संत हैं, बड़े चमत्कारिक संत हैं, उनकी शरण में जाने के बाद दुखों का अंत हो जाएगा। इस आस से लोग, चाहे वृंदावन का आश्रम हो या फिर लखनऊ, कानपुर, जहाँ जहाँ बाबा रहते थे, या फिर कैंची धाम, नैनीताल, लोग पहुँच जाया करते थे। दुर्गम रास्तों को पार करके भी लोग पहुँचते थे। एक बार की बात है, बाबा वृंदावन के आश्रम में थे और एक मज़दूर वहाँ रहते थे। अलीगढ़ में मज़दूरी करके अपने पूरे परिवार का लालन पालन करते थे और बहुत सारी समस्याएं थी जीवन में। खास करके घर के लोग बीमार रहते थे, बीमारियों ने जकड़ रखा था। जो कुछ भी मज़दूरी से पैसा प्राप्त होता था वो सब दवा दारू में खत्म हो जाता था, खर्च हो जाता था। इस बात को लेकर के हमेशा मन में ग्लानि रहती थी, मन दुखी रहता था। तो उनके बगल में ही बाबा के एक भक्त रहते थे, वो पंडित जी थे, कथा भी किया करते थे। तो उन्होंने बाबा के बारे में बताया कि देखो, बाबा नीम करोली जी महाराज हैं, वो वृंदावन में मिलेंगे, हनुमान जी के मंदिर में। उनके पास जाओ, वो आशीर्वाद दे देंगे तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सब व्यवस्थित हो जाएगा, सब आनंद आ जाएगा। तो वो व्यक्ति अपनी मज़दूरी छोड़ के, चूँकि ऐसा व्यक्ति जो प्रतिदिन कमाए और तब खाए, अगर एक दिन भी काम छोड़ दे तो अगले दिन भोजन का कुछ पता नहीं, वो व्यक्ति वहाँ से चला बाबा से मिलने के लिए। जब वृंदावन आश्रम पहुंचा तो पता चला कि बाबा तो यहाँ है नहीं। कोई दूरभाष का, कोई टेलीफोन से तो वो ज़माना था नहीं कि पता कर लिया जाए पहले कि बाबा हैं कि नहीं। और वो मज़दूर व्यक्ति अपनी मज़दूरी छोड़ करके बाबा से मिलने के लिए वहाँ वृंदावन के आश्रम पहुँचा। लेकिन जब पहुँच गया था, जब पता चला कि बाबा नहीं है, तो फिर लौट के ही क्या करेगा। लौट जाने से कौन सी समस्याएँ ख़त्म हो जाएंगी, कौन सा जीवन बड़ा आनंदित हो जाएगा। यही सोच करके वो वहीं रुक गया, रात्रि में वहीं रुक गया। भंडारा चल रहा था, वहीं उसने भोजन किया और वहीं हनुमान जी जहाँ विराजित हैं वहीं पे सो गया। उस समय खुला ही रहता था मंदिर, आज के समय की तरह वो बंद वाली स्थिति नहीं थी। लोग आते थे वहीं बरामदे में, जहाँ जिसको मौका मिला वहीं पे रात्रि विश्राम करते थे। तो वहीं हनुमान जी के सामने सो गया और हनुमान जी की तरफ देख करके अपनी दुखी अवस्था की वजह से बार बार उसके आंसू निकल रहे थे, रो रहा था। रोते रोते याद कर रहा था कि बाबा से मिलने के लिए आया था, लेकिन अब बाबा कब मिलेंगे कुछ पता नहीं चल पा रहा है। और ये जो उसका रुदन है, बाबा जहाँ थे वहाँ उन तक बातें पहुँच गई कि कोई उनका भक्त है जो याद कर रहा है, उनके लिए रो रहा है। हुआ ये कि अगले दिन बाबा पहुँच गए वहाँ वृंदावन के आश्रम में, और तब तक वो जो मज़दूर व्यक्ति है वहाँ से सुबह उठने के बाद निकल गया था कि यहीं वृंदावन में कहीं कोई काम ढूंढेगा, यहीं पे, चूँकि घर लौटेगा तो फिर वहाँ भी तो पैसे चाहिए, तो इसलिए यहीं कोई काम ढूंढे। और वृंदावन में निकल गया और संयोग से उसे काम मिला। दिन भर थक हार करके जब संध्या काल में पहुँचा तो उस वक्त भंडारा ख़त्म हो चुका था। चूँकि रात्रि के 6:30-7 बजे के तकरीबन उस वक्त भंडारा चलता था, तो सब लोग खा पी चुके थे और भंडारा समाप्त हो गया था। गया तो बाबा बाहर बरामदे में ही बैठे थे। बाबा को देखते हैं उस रुआंसा हो गया, चरण स्पर्श किया, कुछ कहा नहीं, हाथ जोड़ करके वहीं बैठ गया, उकड़ू बैठ गया और कुछ नहीं बोल रहा था, सिर्फ बाबा की तरफ देखे जा रहा था। बाबा ने उससे पूछा कि कुछ खाए हो कि नहीं, तब भी वो चुप रहा। बाबा समझ गए कि इसने कुछ भोजन नहीं किया है। उन्होंने रसोइये को आवाज़ दी कि देखो इसे कुछ खिलाओ। रसोइये ने कहा कि महाराज, भोजन तो समाप्त हो चुका है, चूँकि भंडारा अब समाप्त हो गया है, जाओ देखो कुछ अंदर होगा। रसोइया पुनः आकर के बताया कि अंदर भी कुछ नहीं है, सब समाप्त हो चुका है। और उसके बाद बात आती है कि बाबा भी चुप रह गए, वो भी अंदर चले गए और वो जो मज़दूर व्यक्ति है वो भी चुपचाप जा कर के वहीं पे जा कर के विश्राम करने चला गया हनुमान जी के मंदिर में। रात के यही कोई 11:30-12 का समय रहा होगा। अचानक
देखा कि किसी के कदमों की आहट सुनाई पड़ रही है। नींद तो आई नहीं थी, कुछ भूख से, कुछ चिंता से, अपनी दुर्दशा की वजह से नींद कहाँ आ रही थी। तो देखा कि बाबा खड़े हैं। बाबा ने कहा कि सुनो, उठो, तुम्हारे लिए मैं खाना लाया हूँ। और बाबा ने कंबल के नीचे से वो निकाल करके उसको पूरी और सब्जी दे दिया कि ये लो, ये भोजन करो, यहाँ कोई भूखा नहीं सोता। बाबा के वचन थे कि आओ, उठो, भोजन करो, यहाँ कोई भूखा नहीं सोता। बाबा की ये हृदय वत्सलता देख करके, ये करुणा देख करके वो जो मज़दूर व्यक्ति है वो रो पड़ा, बाबा के चरणों पे गिर पड़ा। और उसके बाद कांपते हाथों से उसने बाबा से पूरी और सब्जी लिया और वहीं खाया और खा करके सो गया। सवेरे पुनः जब उठा तो बाबा बैठे हुए थे, प्रणाम किया। बाबा ने कहा कि जाओ, घर जाओ, वहाँ लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, कमाएगा नहीं तो खाएगा कैसे। बाबा ने कहा कि जाओ, वहाँ काम करना, कहाँ घूम रहे हो, जाओ, आशीर्वाद है तुम्हें, हनुमान जी कृपा करेंगे। और बाबा ने आशीर्वाद दिया और विदा कर दिया। बात आती है, घर जब पहुंचा तो सबसे पहले तो रास्ते में उसकी जो तमाम दुश्चिंतता थी वो समाप्त हो गई। ऐसी जो है बेफिक्री तो उसके जीवन में कभी आई ही नहीं थी। और बेफिक्र होकर के मस्त चाल से पहुंचा था अपने घर। और धीरे 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 बाबा की कृपा से सब अनुकूलताएं आने लगी, बरकत होने लगी। जितना कमाता था उससे बरकत होने लगी। जो दवा दारू में जो पैसे खर्च हो जा रहे थे वो बचने लगे, घर के लोग स्वस्थ होने लगे। हम कितनी आमदनी करते हैं, कितनी कमाई करते हैं, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये महत्वपूर्ण है कि बरकत कितनी है। कम पैसे में भी बरकत हो जाती है और नहीं तो बहुत पैसे का भी पता नहीं चलता कि वह कहाँ चला गया। तो उसके जीवन में इस प्रकार से अनुकूलताएँ आने लगी। तो बाबा का एक वचन है कि उनके दर से कभी कोई खाली नहीं जाता, कोई भूखा नहीं सोता बाबा के आश्रमों में। बाबा जिस पर कृपा करते हैं, अष्ट सिद्धियाँ, 9 निधियाँ उसका पीछा करने लगती हैं। तो बड़े अद्भुत हैं बाबा नीम करोली जी महाराज, जो अपने भक्तों पर सदैव कृपा करते हैं। जय सिया राम।